हेलो दोस्तों, आज हम 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन से संबंधित 2 लेक्चर में मैंने आपको इससे पहले जितना भी टॉपिक था उसको कवर करवाया था। आज का टॉपिक है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सवाल उठता है कि सर कायिक प्रवर्धन है क्या? कायिक प्रवर्धन है क्या? तो ध्यान से समझिएगा, जब अलैंगिक जनन पौधा में होता है, जब अलैंगिक जनन पौधा में होता है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं या फिर कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कहिएगा ये कैसे? तो पादप के किसी कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पादप के किसी कायिक भाग जड़, तना, पत्ती से नए पादप निर्माण की क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नए पादप निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये तो पादप में होने वाला है, पादप में, और जिससे नया पादप बनता उसे प्रवर्ध या कली कहते हैं। जिससे नए पादप का निर्माण होता उसे प्रवर्ध या कली कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है। कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला कायिक प्रवर्धन आपका है नंबर 1 प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, NVP मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और दूसरा जो आपका है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम जब मानव द्वारा कायिक प्रवर्धन, जब प्रकृति में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्रकृति में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जबकि वही कायिक प्रवर्धन को जब मानव द्वारा करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि कृत्रिम शब्द जब भी आएगा समझ जाइए कि मानव उसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप किया है। मानव जब भी हस्तक्षेप किसी चीज में करेगा, कुछ नया करने का प्रयास करेगा, तो उसको कहते हैं कृत्रिम। मानव जब भी उसमें हस्तक्षेप कर दिया, किसी भी काम में हो, कोई चीज बनाने में हो, वो आर्टिफिशियल हो जाता है, कलाकृत हो जाता है, अर्थात कृत्रिम हो जाता है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, क्या है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में भी आपका हो सकता है सबसे पहले कि जड़ से हो, जड़ से भी हो सकता है, रूट से हो जाए। कायिक प्रवर्धन जब रूट से हो, जड़ों से हो, बहुत सारा ऐसा पेड़ है जिसका जड़ काट करके लगा दीजिएगा, उससे नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। कहिएगा वैसा है कौन? सबसे पहला 1 नंबर एग्जाम्पल है शकरकंद। शकरकंद स्वीट पोटैटो जिसे कहते हैं आप। दूसरा हो गया डहेलिया। तीसरा हो गया सतावर। ये सब शकरकंद हुआ, डहेलिया हुआ या सतावर हुआ। शकरकंद हुआ, डहेलिया हुआ या सतावर हुआ। इन सब में जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इसका और एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो शीशम हो गया। आसपास में बहुत जगह इसे शीशों के नाम से भी जाना जाता है, शीशम है। और उसके बाद अमरूद है। तो इन सब में जो कायिक जनन की विधियां अपनाई जाती हैं वो जड़ को काट करके, कभी कभी आप अमरूद के पेड़ को काट करके छोड़ दीजिएगा
और उसका जड़ नहीं निकालिएगा तो जड़ से देखिएगा कि नया पौधा उत्पन्न होने लगता है। तो चूंकि जड़ से उत्पन्न हुआ इसलिए उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन हुआ। तो ये तो जड़ वाला था। उसके बाद दूसरा जो कायिक प्रवर्धन है वो तना से। जब तना से हो कायिक प्रवर्धन की क्रिया तब उसे क्या कहते हैं, तना द्वारा। तना में भी 3 प्रकार का तना देखने को मिलेगा। तो कहिएगा सर कौन कौन सा। सबसे पहला तना भूमिगत तना। सबसे पहला तना जो देखेंगे वो है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। तो जो भूमि के नीचे तना रहता है, भूमि के नीचे तना है और उससे क्या हो रहा है, कायिक प्रवर्धन की क्रियाएं हो रही है। तो जब भूमि के अंदर तना हो और उससे कायिक प्रवर्धन की क्रिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रवर्धन। क्या बोला जाता है दोस्तों, भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसमें भी कई प्रकार है आपको। सबसे पहला तो कंद। जैसे ये देखिएगा ये आपका क्या है, तो मान लीजिए कि ये आलू है और इस तरह देखिएगा कि हर जगह इस पर क्या होता है, आंखें होती है और यहाँ पर छोटा छोटा देखिएगा कभी कभी इससे वाइट जैसा निकलता है और उस अब है कि आंख को काट करके लगा देते हैं धरती के नीचे और वो दोबारा क्या करता है, आलू पौधा पैदा कर देता है और दोबारा आलू मिल जाता है। तो आलू किसका उदाहरण है, कंद का। आलू किसका उदाहरण है, कंद का। कंद के बाद है आपका प्रकंद, जिसे हम कहते हैं राइजोम। कंद के बाद दूसरा है आपका प्रकंद। प्रकंद में देखिएगा जैसे आप हल्दी देखते हैं, हल्दी हम बताते हैं ना उसमें क्या चीज़ है, हल्दी हुआ, अदरक हुआ, हल्दी हुआ, अदरक हुआ, उसमें गांठें होती है जिसे गेंठ बोला जाता है सामान्य भाषा में। आसपास सुनेगा ना, गेंठ का आता है कि हल्दी का गेंठ लेकर के आना, उसको क्या, उसको तोड़ करके लगा दीजिएगा तो दोबारा उससे क्या हो जाता है, हल्दी का पेड़ हो जाता है। अदरक में भी उसी प्रकार तोड़ कर, अदरक आप बाजार से खरीद कर लाते होंगे, चाय बनाते हैं और बहुत सारा सब्जी में भी दिया जाता है, उसको तोड़ करके थकुच करके डाला जाता है। तो वो क्या है आपका, वो जो हल्दी और अदरक, ये किसका उदाहरण है, प्रकंद या राइजोम का उदाहरण है। ये भी भूमि के अंदर ही होता है। और ये क्या है, ये जो हल्दी और अदरक पूछेगा तो क्या चीज़ है, किसका रूपांतरण है, ये तना है, रूपांतरित तना है। ये कंद भी रूपांतरित तना है। आलू क्या है, तो कंद है। आलू क्या है, कंद है। हल्दी अदरक क्या है, प्रकंद है। तो प्रकंद के बाद है आपका घन कंद, जिसको कहते हैं कॉर्म। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, कॉर्म बोला जाता है। जिससे आप केसर देखे होइएगा, अब है कि केसर हो गया, जिमीकंद हो गया, केसर हुआ, जिमीकंद हुआ, ये सब के सब जो है ये घन कंद का उदाहरण है। ये भी धरती के अंदर ही होता है, उस पर एक दूसरे पर गांठें, नोड होता है, इंटर नोड होता है, ये सब चीज़ है घन कंद। इसके बाद है सल्क कंद, जिसे कहते हैं बल्ब। तो दोस्तों अगला क्या है, सल्क कंद है, जिसे हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। तो बल्ब मतलब वो जलने वाला बल्ब नहीं, बल्ब मतलब सल्क कंद। और ये सल्क कंद में आपका क्या चीज़ आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ये सब के सब दोस्तों
उदाहरण है आपका सल्क कंद का। सल्क वो ढका हुआ रहता है, चादर से ढका हुआ, एक दूसरे पर देखिएगा, और उसको भी लगा देते हैं तो उसका जड़ नीचे रहता है। जड़ देखते पतला पतला जो रहता है, जिससे काट करके आप हटा देते हैं, वो क्या है जी, जड़ें हैं। और उसको प्याज को लगा दीजिएगा, दोबारा उससे क्या हो जाएगा, नया प्याज का पौधा। लहसुन के भी जो है उसको अलग करके लगा दीजिएगा तो दोबारा लहसुन है हो जाता है, दोबारा लहसुन क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। है सल्क कंद का है। अभी तक हमने जड़ वाला एग्जाम्पल देखा, भूमिगत तना के एग्जाम्पल देखा। भूमिगत तना के बाद है विसर्पी तना। दोस्तों विसर्पी तना, क्रीपिंग रूट्स। दोस्तों आपका है अगला जो विसर्पी तना, क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम, क्रीपिंग मतलब होता है रेंगने वाला। इसे एक चीज और बोला जाता है, या इसको बोला जाता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना, इसको सब एरियल स्टेम कहते हैं। ये हो गया, क्या हुआ दोस्तों, अर्धवायवीय तना, या फिर इसी को कहते हैं विसर्पी तना। क्या बोला जाता है दोस्तों, अर्धवायवीय तना या विसर्पी तना कहा जाता है। क्रीपिंग स्टेम कहा जाता है, यह सब एरियल स्टेम कहा जाता है। इसमें भी अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग, जैसे यहाँ पर कंद था, प्रकंद था, घनकंद था, सल्ककंद था, वैसे ही अर्धवायवीय तना भी अलग अलग होता है। विसर्पी तना में सबसे पहला है ऊपरी भूअस्तारी। ऊपरी भूअस्तारी है दोस्तों, क्या चीज है, ऊपरी भूअस्तारी, जो ऊपर ही ऊपर। अब जैसे आसपास में देखिए होइएगा दूब घास, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों दूब घास। खट्टी बूटी, दूब घास और खट्टी बूटी किसका है, ऊपरी भूअस्तारी का। दूसरा है अंतः भूअस्तारी। अंतः भूअस्तारी, पहला है ऊपरी भूअस्तारी, दूसरा है अंतः भूअस्तारी। अंतः भूअस्तारी में आपका हो गया पुदीना। अबे गाना वाला याद नहीं रखिएगा, पुदीना। ये जो पुदीना है ये किसका है, ये आपका जान लीजिए कि अंतः भूअस्तारी है। गुलदाउदी है, पुदीना है, गुलदाउदी है, ये सब के सब दोस्तों अंतः भूअस्तारी है। ये क्या है, अंतः भूअस्तारी। उसके बाद है भूअस्तारी। तो ये भूअस्तारी, भूअस्तारी में आपका जैसे स्ट्रॉबेरी देखे हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी में भूअस्तारी होता है, भूअस्तारी। अंतः भूअस्तारी देखिए, ऊपरी भूअस्तारी। ऊपरी भूअस्तारी कहने का मतलब जैसे ये धरती है, ग्राउंड है, तो यहाँ से जैसे वो दूब घास है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, नया दूब घास बना दे, फिर ऊपर आया नया, ऊपर नया। और जैसे अगला देखिएगा कि अंतः भूअस्तारी, यहाँ से एगो है, यहाँ से इसका निकला हुआ आया और फिर यहाँ पर बना देगा, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पर नया बनाया, फिर है, ये हुआ अंतः। अब उसके बाद भूअस्तारी, तो ये देखिए जैसे ये ऊपर था, अब है कि जमीने पर चलेगा, तो ये जमीन एक लेवल में गया, ऊपर हो गया, फिर जमीन के लेवल में चला, ऊपर हो गया, जमीन के लेवल में चला, ऊपर हो गया, जमीन के लेवल में चला, ऊपर हो गया। मतलब जमीन में लेवल में चल करके ऊपर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भूअस्तारी। और एक और है भूअस्तारिका। भूअस्तारिका, तो भूअस्तारिका दोस्तों होता है, आप ये जलीय पादप पर देखने को मिलता है। जल के सतह पर, जैसे ये आपका क्या है, जल है, जल के सतह पर जाएगा और ऊपर नया पादप बना देगा, जल के सतह पर जाएगा, ऊपर नया पादप बना देगा, जल के सतह पर जाएगा और नया पादप बना देगा, तो इसे कहते हैं भूअस्तारिका।
दोस्तों क्या बोला जाता है इसे? भू-अस्तरिका। तो ये हुआ आपका भू-अस्तरिका। भू-अस्तरिका में कहिएगा एग्जाम्पल तो एकदम जरूरी है, क्या कि पूछा जाएगा आपको बोर्ड में, कभी परिभाषा नहीं पूछना आएगा, एग्जाम्पल पूछेगा। जैसे जलकुंभी हो गया, पिस्टिया हो गया, ये सब के सब जो दोस्तों एग्जाम्पल है भू-अस्तरिका का। भू-अस्तरिका जलकुंभी हुआ, पिस्टिया हुआ, ये सब के सब आपका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने केवल और केवल प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जड़ के द्वारा और तना के द्वारा देखा है, जड़ के द्वारा और तना के द्वारा देखा है, और तना, उसके बाद अब है पत्ती, लीफ के द्वारा। अब पहले था जड़, उसके बाद है तना के बारे में। तना में भी कौन कौन सा तना पर है, तो तना में भी हम चर्चा किए सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा क्रीपिंग स्टेम, जिसको आप सब एरियल स्टेम भी कहते हैं, अर्धवायवीय तना भी कहते हैं, और एक और जान लीजिए, एक होता है वायवीय तना। वायवीय तना में भी कायिक प्रवर्धन हो, जैसे नागफनी को देखिएगा ना, नागफनी, तो आपके आसपास जब बच्चा थोड़ा सा बीमार हो जाता है तो लाता है, तो उसको गर्म करके देने से ना अब है कि बच्चा की तबीयत ठीक हो जाएगा। तो ये नागफनी है, तो ये देखिएगा, उसका क्या कीजिएगा, काट करके ला करके लगा दीजिएगा ना, तो वो टूट करके अगर गिर गया तो उससे, तो ये वायु में रह करके, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, वायवीय एरियल स्टेम, पत्ती के द्वारा। जिसे ये ध्यान से समझिएगा, ये देखिएगा, ये पत्ती है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई छोटा सा कलिका बना, कलिका बना, और कलिका के कारण, कलिका के कारण, कलिका के कारण इस पर एक और छोटा सा पत्ती बन गया, पत्ती बन गया, यहाँ पर भी पत्ती बन गया, पत्ती बन गया। अब पत्ती के ऊपर पत्ती, इसको कहते हैं अजूबा। अजूबा, इसका नाम हुआ है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। कहीं कहीं इसको बोला जाता है पत्थल। अब है कि पत्थल चट्टा, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बहुत जगह पत्थल चट्टा बोलते हैं। अब जान लीजिए कि इस पत्ती के ऊपर, और इससे नया पौधा का निर्माण हो जाता है, इससे क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो अब एक और टॉपिक कायिक प्रवर्धन में एक और है, तो जो मानव द्वारा अर्थात कृत्रिम। तो कृत्रिम में क्या क्या पढ़ेंगे, जो मानव द्वारा, जैसे कट लगाना, दाब लगाना, कट लगाना, दाब लगाना, ये सब चीज़ों के बारे में जो अध्ययन होगा कृत्रिम कायिक जनन में करेंगे, कृत्रिम कायिक जनन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।